नायरा के एक गलती से पूरा गोयनका परिवार खतरे में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब नायरा कार्तिक से बात करती है और कहती है कि अगर मेरी जुड़वा बहन आई तो हम इस बात को संभालने की कोशिश कर सकते हैं, जहां कार्तिक कहता है नेवर एवर, कभी नहीं हो सकता है, तुम्हें पता है ये कितना रिस्क होगा। जहां पे नायरा कहती है कार्तिक तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, ए के बाद बी आता है ना, तो बी के बाद सी आता है, लेकिन मैं बी के बाद ए करने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब मेरे हाथ पे छोड़ दो। जहां पे कार्तिक नायरा को पुरानी बातों याद कराता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान था, इस बीच मुझे पता चला। दूसरी तरफ जब नायरा आकर घर वालों को कहती है, जहां पूरी फैमिली घबरा जाती है और कहती है, जहां नायरा कहती है कि पापा आपको याद है ना कि उसने क्या कहा था हमें, वही कुछ पुरानी पहली बातों को याद करती है। जहां पे सुहासिनी अपने घर के पेपर्स को लेके भगवान के सामने प्रार्थना करती है। नायरा कहती है कि पापा हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो आगे जाके हमें और भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। तभी वहां पे याद करता है कि कार्तिक वहां आ जाता है और आकर कहता है कि हमें फाइनेंस देने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी मान चुकी है। जहां पे नायरा भगवान के सामने माथा टेकती है और कहती है कि ये तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और हमें इसमें ना मिलकर काम करना चाहिए। इस बात में लेके नायरा कहती है कि दादी हमें मिल गया, इस ये बात बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे कार्तिक कहता है कि वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी कि उनका कंपेरिजन कोई नहीं कर सकता है। जहाँ पे इस बात पे लेके नायरा को समझ में आ जाता है कि हाँ सच कह रहा है कार्तिक और हमें फाइनेंस से मिल गया है ना, तो हमें अब बकाने में बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे नायरा कहती है कि हम उनके आने की खुशी में ना सारा इंतजाम पहले से ही कर रखेंगे और जब वो आएंगे तो उनसे पूछ के सारा खाने का हम लोग करेंगे और वो हमारे घर पे आ रही है, इससे बड़ा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। जहाँ पे कार्तिक नायरा दोनों लॉकडाउन का तहत दिखाया गया है इस सीरियल। वहीं पे नायरा भगवान जी को प्रणाम करने के लिए कहती है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ और ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि भगवान जी ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो हमें सब सोच समझ कर काम करने होंगे। दादी कहती है कि सब कुछ अच्छा हो एंड बेस्ट हो। कार्तिक नायरा का रोमांस तो खत्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा। जब यहाँ पे जो फाइनेंसर रहती है सीता कब्जी, वो जब जा रही होती है कार में, जहाँ पे कार्तिक उनके बारे में बखान करता है और कहता है कि वो ऐसी शख्स है, उनके अंदर ना ही गुस्सा है और ना ही कुछ ऐसा चीज और ना ही उनके पास पैसों की पावर है कि वो दिखा सके रॉब। जहाँ पे कार्तिक का हर एक बार सबको दिल छू लेता है। लेकिन ये क्या, जब सीता जी मंदिर के अंदर आती है तो वहां पे औरत जब उसका पोछा पैर से लग जाता है तो वो उसके ऊपर चिल्लाती है। जहाँ नायरा को गुस्सा आता है, नायरा एक ही बात कहती है, क्यों मैम, मानती हूँ कि आप दिल की अमीर है, पैसों की अमीर है, लेकिन आपको पता है कि आपके अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। नायरा के इस व्यवहार से सीता को बहुत ही बुरा लगता है। जहाँ पे कार्तिक कहता है कि अगर वो एक बार गुस्सा हो जाती हैं तो वो किसी चीज से नहीं मानती, चाहे कुछ भी हो जाए, और हमें ये बात का ख्याल रखना होगा। जहां नायरा और सीता जी दोनों में आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। नायरा अनजान है कि ये वही फाइनेंसर है जिसके तहत हमें काम करना है और उन्हीं के पैसों की वजह से ही हम ये सारा लोन को चुकता कर पाएंगे। इधर बहुत परेशान हो जाती है नायरा, समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन नायरा उसे अनजान है, बेखबर है। जहाँ कार्तिक सीता जी के बारे में बात करते करते वो ये भूल जाता है कि मैंने नायरा को तो ये बताया ही नहीं कि वो कैसी फाइनेंसर है। वहीं आगे वाले एपिसोड में वो फाइनेंस देने से मना करती है। जहां नायरा कहती है आपको पता है ना कि मैं वो नहीं थी, मेरी बहन टीना थी, जो उसका बिहेव ही ऐसा है। इस बात पे पूरी फैमिली घबरा जाती है। आपको क्या लगता है, क्या नायरा बात को संभाल पाएगी? पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है।